राम राम सब एक बार फिर अपने YouTube चैनल अपनी बोली अपनी पहचान पे हम करने लग रहे हैं 10वीं क्लास का मैथ। और 10वीं क्लास का मैथ में हम चैप्टर नंबर 8 करने लग रहे हैं। चैप्टर नंबर 8.1 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अपलोड कर रखी है भाई, जो साथी नहीं देख पाया है वो देख लियो भाई। आज आप बात करा हाँ, तो आज आप कराएंगे भाई एक्सरसाइज 8.3 मीन्स प्रश्नावली 8.3। सबसे पहला सवाल है भाई इवेलुएट। भाई आपने सोल्व करना है साइन 18 डिग्री अपोन में भाई कोस 72 डिग्री। 8.2 की एक्सरसाइज करी तो आपने एक चीज नोट करी थी, जो मीन साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो कोस 90 के इक्वल है भाई। यो एक कॉम्बिनेशन बना है भाई, जिस तरह थीटा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और भाई कोसिकेंट थीटा। एक दूसरा के रेसिप्रोकल होके भाई उल्टी होके ये बना है। तो इन दोनों का भाई, इन दोनों के जो एंगल है, अगर आप लोगे साइन थीटा, अगर साइन 0 डिग्री है तो कोस कितना मिलेगा भाई 90 डिग्री। साइन 15 डिग्री है तो किसका इक्वल होगा भाई कोस 75 डिग्री का। मींस जो साइन और कोस है भाई, साइन प्लस में कोस, कोई थीटा नहीं लगाई मैंने इसके साथ में, जो साइन और कोस की जो डिग्री है उसकी जो वैल्यू है दोनों का सम भाई, मान लो साइन की अगर 15 है तो इसकी कितनी होगी 75, और दोनों का सम जो होगा वो किसका इक्वल होगा भाई 90 के। 15 प्लस 75, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, टेन का और कोट का कॉम्बिनेशन है, और भाई सीकेंट कोसिकेंट का मतलब है। अब बात करें भाई जो साइन थीटा है वो किसका इक्वल है भाई कोस 90 माइनस थीटा भाई। तो बात सेम है, कोस थीटा किसका इक्वल होगा भाई साइन 90 माइनस थीटा का भाई। देखो भाई दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरह भाई टेन जो है वो टेन किसका इक्वल है, वो है भाई कोट 90 माइनस थीटा का भाई। और कोट थीटा जो इक्वल है वो किसका है भाई टेन 90 माइनस थीटा का भाई। देखो भाई दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। उसके बाद अब बात करा पे सीकेंट थीटा भाई, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा भाई। और कोसिकेंट जो थीटा है वो किसका इक्वल है भाई, वो है सीकेंट 90 माइनस थीटा। जो आप थीटा लेने लग रहे हैं भाई, यह है वैल्यू ऑफ एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल। देखो भाई साइन 18 डिग्री है भाई, 18 डिग्री है, तो मैं देखो साइन नो का लिख लिया भाई। 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 18 डिग्री के बराबर बच जाए भाई। तो 18 में से घटागा भाई 72, सब्ट्रैक्ट करना 72 मींस 72 भाई। एक चेंज करना है, आप कौन सा भी चेंज कर लो भाई 72 डिग्री। अब हमारी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमारी थीटा की वैल्यू आएगी बस 72। अब ये हमारी थीटा है। अब देखो भाई साइन 90 माइनस थीटा, अब थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है 72 है, तो ये किसके इक्वल हो जाओगी भाई, ये हो जाओगी, साइन चेंज हो गया भाई कोस में, कोस, और थीटा की वैल्यू है 72 और अपोन में भाई कोस 72 कोस 72 डिग्री, और कैंसिल होके भाई आंसर कितना आ गया 1 आ गया। चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो आप देखो ये अपन बदले है साइन, अब कोस ने बदल के देखो। अब साइन को अगर आपने चेंज नहीं करना है तो साइन 18 डिग्री रखो, सेम रख लिया। अब कोस लिखो। अब 90 में से मैं कितना घटाऊं कि किसके इक्वल बचे भाई 72 का भाई। तो 90 में से 18 18 गए भाई। तो अब एक चीज आप नोट करो आगे, साइन 18 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोस 90 घटा थीटा भाई, कोस 90 सब्ट्रैक्ट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जो थीटा सब्ट्रैक्ट हुई है वही थीटा की वैल्यू यहां पर आई है। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री, कोस चेंज हो गया भाई साइन में,
और इसकी वैल्यू है भाई 18 डिग्री 18 डिग्री, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई 1। आपके मन मर्जी है, आप कोस को कन्वर्ट करो या साइन को कन्वर्ट करोगे। tan 26 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री भाई, जहां पर अपना साइन मिलेगा वहां पर कोस, और जहां पर अपना tan मिलेगा वहां पर कोट, जो जो सम एक सिंगल मतलब इक्वेशन मन लग रही है वो उसमें कन्वर्ट होते चले जाओगे भाई। अब देखो भाई, एक को चेंज कर लो, आप कौन सा चेंज करना चाहो, tan 26 सेम रख लिया, अब कोट, अब 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट करूं कि 64 बच जाए भाई 26। अब इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़े है, 90 मतलब 26 गए 64 बच गए भाई। लेकिन क्यों बनाए अपन ये चेंज करने के लिए बनाए, क्यों आइडेंटिटी बढ़ जाती, जैसे आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करांगे, 90 में से सब्ट्रैक्ट करांगे, 90 में तक घटावांगे, तो क्या हो जाएगा भाई, इस आइडेंटिटी बढ़ जाओगी। अब देखो tan 26 और अपॉन में भाई कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और जो थीटा की जो वैल्यू है वह कितनी है 26 भाई 1। इस तरह आपने क्वेश्चन फाइंड करने हैं भाई। cos 48 और sin 42। अब एक चीज आप और नोट कर सको हो, मैं पहले भी मैंने बताया था, मीन्स साइन अगर 20 डिग्री है भाई तो समझ जाना भाई cos जो है वो 70 डिग्री है। ये तो आपने केवल जो बड़ा तरीका पे निकालना करे, हाँ मीन्स समझाए करना करे, हाँ तो ये तो आप एक क्या करा भाई आपको समझाने के लिए, अगर समझ में आ जाए तो अगर आपने पता चल गया cos 48 है, cos अगर 48 है तो साइन किसके इक्वल है 42 के इक्वल है भाई, 42 के। आगे 42 वाला में सेम रख लो भाई, अब सेम है तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। ठीक है, अगर ना समझ में आवे तो इनमें से एक को कन्वर्ट करना है, कोस को कन्वर्ट कर लिया, कोस 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट करूं भाई, 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट करूं कि 48 हो जाए भाई, 42 सब्ट्रैक्ट कर दिए भाई। अब 42 अगर अपन कन्वर्ट करना करें, हाँ तो ये सेम रख लिया, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है भाई 42 माइनस साइन 42 डिग्री भाई। अब सेम आ गया भाई, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0 भाई। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। इसका एक पार्ट में आपके लिए थोड़ा लग रहा हूं भाई, आप निकालने की कोशिश करना। लेवल सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट, देखो भाई tan 48 इंटू मल्टीप्लाई tan 23 मल्टीप्लाई tan 42 और tan 67 इज इक्वल टू 1, अपन प्रूव करना भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया है, स्टेप टू स्टेप आगे चलाएंगे तो आपने कुछ समझ के और कुछ आपने आगे करना पड़ेगा। अब बार बार नहीं ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई कौन सा चेंज करना कौन सा नहीं, लेकिन सीधी ही बात है भाई। देखो पहला क्वेश्चन आप पार्ट सोल्व करने लग रहे हैं, tan 48 है, मेरा tan सेम लिखा भाई 90 माइनस, अब 48 में से 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट करूं कि 48 हमारे पास में आ जाओ तो 42, यहां हमने थीटा की वैल्यू कितनी ले ली 42। अब देखो भाई इंटू tan सेम रखा 90 माइनस, अब 23 के इक्वल करने के लिए 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट करूं 67, 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट करूं 67 भाई। अब देखो आगे, अब 42 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो tan 42 को सेम रख लो भाई, और इसी तरह 67 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो tan 67 भाई। अब देखो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया भाई, अब सीधी बात है, अगर tan 48 है तो जो tan का कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ में है कोट के साथ में, तो tan कन्वर्ट हो गया कोट में भाई, और थीटा की वैल्यू जो है वो है कितनी 42 भाई, इंटू सेम कोट बट थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है 67, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री भाई, चेंज हो गया भाई। अब एक बात देखो, हमारे पास में कोट 42 है और यहां पर अपने पास में है tan 42 भाई, और यहां पर है कोट 67 और यहां पर है tan 67। डिग्रियां तो tan की और कोट की सेम आ गई,
लेकिन टेन कोट में डिफरेंस है क्या, लेकिन अपन ने एक्सरसाइज 8.1 में अपन करी थी कि भाई जो कोट हो है वो टेन का उल्टा है, मींस टेन कोट का उल्टा है या कोट टेन का उल्टा है। तो भाई इसको कन्वर्ट कर दिया तो यो अपना पलट गया भाई 1/1042 में इंटू यहां मैंने कोट रिसिप्रोकल रिवर्स किया भाई, और यहाँ पे कोट कर लिया, कोट मैंने नुकन रख लिया भाई। क्यों? केवल आपको बताने के लिए, कहीं आप ये मत समझना कि भाई एक जगह टेन कोट कन्वर्ट करना है और एक जगह कोट करना, ही ये बताने के लिए भाई टेन में कन्वर्ट कर दिया, कोट रख लिया, तो ये टेन अपने पास में अपोन मारे है तो ये सेम भाई, और यहां पर 1067 है तो इसको अपन कन्वर्ट कर दिया कोट 67 में। क्यों? क्योंकि कैंसिल हो जाओ भाई, कैंसिल हो गया भाई, मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो गया भाई, तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1। और यो अपन क्या करना था भाई, प्रूव करना था। तो ये चीज होगी भाई, बस थोड़ा दिमाग आप में, ये लाइनिंग आपकी खत्म हो जाओगी अगर आपने पता चल जाएगा कि भाई ये दोनों चीजें जो साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा, दोनों की डिग्रियों का सम करांगे तो कितना होगा 90 होगा। अगर उनमें से एक 48 है तो दूसरी सीधी बात है 42 है, एक 23 है तो दूसरी 67 है, एक 20 है तो दूसरी 70 है, एक इनमें से 1 है तो दूसरी 89 है। ये चीज आपने ध्यान रखना है भाई। देखो भाई cos 38 है, अगर cos 38 है तो सीधी बात है भाई ये किसके इक्वल होगा, साइन, cos कन्वर्ट होगा साइन में, और 38 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन 52 के भाई। और ये है भाई cos 52। अब इसको कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी डिग्री जो आ गई वो 52 आ गई। अब इसको भी 52 में कन्वर्ट करना है भाई, क्यों? क्योंकि 52 रख लिया, दो ही डिग्री है 38 और 52। अब ये किसका इक्वल हो गया भाई, ये हो गया cos 52 के इक्वल हो गया, और ये है भाई अपना साइन 52। अब ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है भाई, ये इन दोनों की भाई। अब देखो साइन 52 यहां पे भी है और साइन 52 यहां पे भी है भाई, cos 52 यहां पे भी है और cos 52 यहां पे है। ये जो नंबर है ये प्लस की है टोटल, और ये टोटल नंबर माइनस की है, तो कैंसिल होकर हमारा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया भाई 0। ये हमारा क्या है आंसर है भाई। थर्ड क्वेश्चन है भाई, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is a acute angle, find the value of a भाई। अपन ने कहा है भाई अगर tan जो 2a है वो किसके इक्वल है, कोट a माइनस 18 के इक्वल है भाई। अब यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो पोलियोमिनल में है भाई, बहुपद में है, क्योंकि a में से 18 घटा को नहीं। आप ध्यान के देना है। अब देखो भाई अगर tan 2a है, अब जो tan थीटा, ये थीटा की वैल्यू है भाई, जो tan थीटा है वो tan थीटा किसके इक्वल होगा भाई, वो है कोट 90 माइनस थीटा भाई। अब tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री भाई। क्लियर है भाई। अब देखो पहले तो ये अपन कन्वर्ट करे थे भाई, किस में कौन कन्वर्ट हुआ है, अब किस तरह कन्वर्ट हुआ है वो चीज देखनी है। अब tan बदल गया भाई कोट में, अब ये जो है ये किसके इक्वल है, कोट 90। अब 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 90 में से वही सब्ट्रैक्ट होगा जो यहां पे है भाई। अब बात देखो अगर साइन हमारे पास में मान लो साइन 20 है तो इसको आप लिख सका हाँ साइन 90 माइनस 70 डिग्री, 90 माइनस 70 डिग्री, और साइन कन्वर्ट हो गया भाई कोस में, और थीटा की वैल्यू क्या आई 70, जो यहां थी वही यहां पर गई है भाई, गई है। अगर 70 सब्ट्रैक्ट करांगे तो 20 का इक्वल बच जाएगा नहीं बच जाएगा। तो अब देखो 90 माइनस में 2a, अब ये सब्ट्रैक्ट होगा भाई, और कोट a माइनस 18 डिग्री भाई। अब यहां भी कोट है, यहां भी कोट है, कोट से कोट क्या हो गया कैंसल भाई। अब देखो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री भाई। अब a वाले जो है भाई वो वन साइड में कर लो, इस साइड में आते ही माइनस का, माइनस के 18 ऑलरेडी उसी साइड में है, और 90 उस साइड में जाते ही किसी चीज का हो जाएगा भाई माइनस का। अब ये माइनस का 2a माइनस का 1a माइनस के 3a, और माइनस के 18 और माइनस के 90 108 नेगेटिव भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया भाई। a मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड में जाते ही किसी चीज में हो जाएगा डिवाइड में भाई, तो 3 × 3
3 3 जा 9 और 3 6 जा भाई, ए की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी भाई, 36 डिग्री आएगी भाई, 36। ध्यान रखना है कि भाई पहले तो अपन ने बताना था भाई, डिग्री दे रखी थी वो बताना था। अब ये जो tan 2a है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है cot 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू वही होगी जो यहां पर दे रखी है भाई। अब उसका एग्जांपल बना दिया है भाई, साइन 20 डिग्री आपके पास में है, तो साइन 20 जो है उसको आपने किस तरह लिख सका, साइन 90 माइनस थीटा, 90 में 70 गए गए। अब 90 में से 70 अगर आपने घटाए हैं तो अब इसको चेंज कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस की वैल्यू वही गई है जो यहां पे है, गई है। अब देखो भाई कोस 70 है, तो 70 यहां से सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तो ये किस में बदल गया भाई, साइन 90 माइनस 70 में, साइन 90 माइनस 70 में भाई। अब 70 घटाओगे तो फिर आगे दोबारा चला जाओगा, लेकिन इस चीज को एक बार आप भूलो, कोस को क्या कराया है, कोस जब निकाला है तो जो वैल्यू यहां थी वही वैल्यू यहां से सब्ट्रैक्ट हुई है, तो अब ये वैल्यू दे रखी है तो ये 90 में से सब्ट्रैक्ट होगी भाई। अब कोट a माइनस 18, एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है, तो इसको चेंज करोगे, इसमें 2 वेरिएबल आगे भाई, 2 वेरिएबल आगे तो आप ना दिक्कत माचेगी, लेकिन आप मैं करके दिखाऊंगा भाई आपने। एक तरीका तो ये है भाई, अब दूसरा तरीका देखो, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री भाई, ये वैल्यू है। अब tan 2a को रखना है भाई सेम, इज इक्वल टू कोट, ये जो कोट थीटा है ये किसके इक्वल है, कोट थीटा है tan थीटा माइनस tan थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल है, tan 90 माइनस थीटा के भाई। तो कोट कन्वर्ट हो गया tan में और 90, और जो कोट की जो वैल्यू है थीटा की वो कितनी है, a माइनस 18 डिग्री भाई। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, tan से tan हमारा कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a इस साइड में आते ही किस चीज का हो जाएगा भाई, पॉजिटिव प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों भाई 108। अब सेम होगा भाई, 3a इज इक्वल टू 108 और a इज इक्वल टू 108 अपॉन में 3। किसी भी तरीका से आप निकाल लो, बस आपने डिफिकल्टी ना हो, a की जो वैल्यू आएगी वो 36 आ गई भाई, अपन ये फाइंड करनी थी। साथ में दे रखा है 2a इज ए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, न्यून कोण भाई, जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करा 36 की और 2 की मल्टीप्लाई करांगे तो 72, और जो ये वैल्यू है ये लेस देन 90 है, लेस देन 90, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इज इक्वल टू कोट b है तो प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इनमें तो a को कन्वर्ट करना है, अब tan a इज इक्वल टू कोट b के इक्वल है भाई। अब इनमें एक को कन्वर्ट कर लो भाई, tan सेम रख लिया, अब जो कोट थीटा है वो किसके इक्वल है, वो है tan 90 माइनस थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, b है भाई। 90 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोट b के इक्वल हो जाएगा, tan से tan हमारा कैंसिल हो गया भाई, a इज इक्वल टू 90 माइनस b। अब b इस साइड में आते ही किस चीज का हो जाएगा, प्लस का भाई, और ये अपन क्या करना था, प्रूव करना था भाई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस एक को कन्वर्ट करना है, आप इसको कन्वर्ट करके देख लेना, एक को 90 माइनस ए हो जाएगा, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, वो फिर आपने एक साइड करना पड़ेगा, माइनस प्लस आपने ठीक करने पड़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन अपना आ गया भाई, इफ सिकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20, सेम टू सेम हूबहू तीसरा सवाल की कॉपी है भाई, बस केवल चेंजिंग है तो वहां tan कोट था। तो अब देखो भाई, सिकेंट 4a कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री भाई। अब इसमें तो एक को कन्वर्ट करना है, थर्ड क्वेश्चन बताया था, तो ये आपने करके देखना है। तो अब सिकेंट, अब सिकेंट थीटा किसके इक्वल हो भाई, ये सिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। तो अब इसकी जगह सिकेंट कन्वर्ट हो गया भाई कोसिकेंट में। अब 90 और थीटा की जो वैल्यू है वह कितनी है, 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। कोसिकेंट से कोसिकेंट हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास में बच गया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री भाई। तो सेम
ए ने वन साइड में कर लो भाई, -4a इज इस साइड में आते ही किस चीज का हो जाएगा, माइनस का भाई, -20 इस साइड में जाते ही माइनस का हो जाएगा भाई। 4a और 1a नेगेटिव है दोनों, -5a और ये माइनस के 110 भाई, कैंसल। और a की वैल्यू भाई 110 अपॉन में 5 भाई, 22। जो a की वैल्यू आएगी वो हमारी आ गई 22 डिग्री भाई वैल्यू होगी। अब ये आप कहो 4a इज एन एक्यूट एंगल, जो ये न्यून कोण है, तो 4 की और a की मल्टीप्लाई करोगे, 22 4 जा 88, ये जो वैल्यू है ये लेस देन 90 है, तो एन एक्यूट एंगल ये हमारा हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, इफ ए बी एंड सी आर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये एक त्रिभुज के कोण है भाई ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस ए अपॉन 2। अब आपने बताना है भाई साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर है कोस ए बटे 2। ये चीज अपन क्या करनी है, कवर करनी है भाई। अब एक बात देखो भाई, अपन करना है, इसी बताया है त्रिभुज के ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण है। तो अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल भाई, एक जो त्रिभुज हो है भाई उसके तीनों एंगल का सम कितने डिग्री हुआ है, 180 भाई, हो गया भाई। अब अपन क्या करना है, अब अपन दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो भाई, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2 भाई, डिवाइड बाई 2, 2 से भाग करनी है। अब 2 से भाग करने का मतलब है भाई ए को भी 2 से भाग कर दिया, मैं सीधा ये लिखने लग रहा हूं भाई, बी को भी 2 से भाग कर दिया, सी को भी 2 से भाग कर दिया और 180 को भी 2 से भाग कर दिया भाई। अब ये तो कट गया भाई 90 भाई। अब अपन क्या करना है, अब बी और सी अपन एक साइड में चाहिए भाई, बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2। ये दूसरी साइड में जाते ही किस चीज का हो गया भाई, नेगेटिव, माइनस का हो गया। अब क्या करना है, अब दोनों का लघुत्तम ले लो भाई, 2 आ गया, बी प्लस सी बच गया और ये अपन सेम रख लिया भाई 90 ए माइनस ए अपॉन 2। अब जो बोथ साइड है, जो दोनों साइड है, बोथ साइड मल्टीप्लाई विद साइन भाई, दोनों को क्या कर दो, साइन से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये साइड है बी प्लस सी अपॉन में 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया भाई साइन के साथ में, और साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया भाई 90 माइनस ए अपॉन 2। अब एक चीज ध्यान दो भाई, ये तो सेम रह गया, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो भाई, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल हुआ है, कोस थीटा का भाई। जो 90 में से घट रही है वही थीटा की वैल्यू है। अब साइन कन्वर्ट हो गया भाई कोस में, और थीटा की वैल्यू क्या है भाई, a अपॉन 2। और ये अपन क्या करना था भाई, प्रूव करना था, तो यही हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। ये चीज आपने ध्यान देनी। देखो इसी का है भाई, ए बी और सी जो है वो त्रिभुज के 3 कोण है, एक त्रिभुज है एबीसी, उसके तीनों कोण है। अब सीधी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब दोनों साइडों क्या करना है, 2 से भाग करना भाई। अब इसको आप ऐसे भी कर सको थे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, लेकिन ए एंगल अलग चीज है, बी अलग है, सी अलग है भाई। अब इसी नाम तो दिया को नहीं भाई, आइसोस्केल है या इक्विलेटरल है या आइसोस्केल ट्रायंगल है या स्केलर ट्रायंगल है, कुछ नाम तो दिया को नहीं दिया, तो भाई अलग अलग एंगल अपन ने आधे कर लिए। तो फिर अपन क्या करें भाई, एक एंगल को उठा के परली साइड में लेके, क्योंकि दूसरी साइड में लेके था अदर साइड में, तो फिर अपन क्या करें भाई, फिर इस साइड में एलसीएम लिया तो 2 आ गया, और फिर साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो जिस आंसर पर अपन पूछना था वहां पर आप साइन के साथ मल्टीप्लाई करके पहुंच गए। प्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। ये नु कहा भाई
ट्रिग्नोमेट्री मतलब थीटा दे दी साइन थीटा, साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री। आपन क्या करनी है, आपन 0 और 45 के बीच में फिट करनी है भाई। इनका अनुपात जो है वो अपन बताना है 0 और 45 के बीच में। अब सीधी बात है भाई, अब देख लो साइन अगर 67 है तो कोस किसके इक्वल होगा भाई, कोस 23 के इक्वल हो जाएगा। और कोस अगर 75 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, साइन 15 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। अगर आपने समझ में तो बात आएगी तो, अगर ना ही है तो आप देखो साइन, साइन 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 67 बच जाओ भाई, 23, और प्लस कोस 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट करूं कि 75 बच जाओ तो भाई 15। अब देखो भाई साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल हो भाई, कोस थीटा के। अब साइन कन्वर्ट हो गया भाई कोस में, और थीटा की वैल्यू कितनी है 23। कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो भाई, साइन थीटा के। कोस कन्वर्ट हो गया साइन में, और थीटा की जो वैल्यू है वह कितनी है 15 डिग्री में। एक लाइनिंग बढ़ जाओगी और ये क्या आपका क्वेश्चन आ जाएगा भाई। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है लेकिन ध्यान देने की है भाई। आप कितना बढ़िया तरीका तो आप समझ पाओ हो तो 8.1, 8.2 और 8.3 की जो वीडियो है एक्सरसाइज मतलब सोल्व करके आपने अपने चैनल पे डालती है, आपने किसी लगी है ये तो आप कमेंट के माध्यम से बता पाओगे। और भाई मन लगा के पढ़ाई करो, दिवाली का त्यौहार है, आप सब ने दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुशी खुशी त्यौहार का आनंद लो, अपने माँ बाप के साथ में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो, सेवा करो, आपके माँ बाप की संस्कार लो और संस्कृति न मत भूलो। उस संस्कृति के लिए ही अपन अपना चैनल का नाम अपनी बोली अपनी पहचान रखा है। यह अपनी बोली है और यह अपनी पहचान है। अपनी बोली जो है वह जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहोगी। बड़े प्यार प्रेम से रहा करो भाई। दिवाली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और आप हमारी समय निकाल के वीडियो देखने लग रहे हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।